बड़े बड़े नेताओं की अगर बात करें तो बड़े बड़े नेता तो ये चाहते थे कि पप्पू यादव जी की राजनीतिक हत्या हो। तभी तो जाकर वो रहते तेजस्वी जी आज बिहार के सिरमौर बनने का जो सपना देख रहे हैं, वो बोल रहे थे कि या तो हमको वोट दीजिए या तो भाजपा को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव जी को मत वोट दीजिए। लेकिन वहाँ की जनता ने अपना करिश्मा दिखाया और पप्पू यादव जी चुनाव जीतकर आज सदन में पहुँचने का काम किए हैं। देखिए, लड़ने भिड़ने वाले लोग और सेवा करने वाले लोगों की अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि आप जो कर रहे हैं वह सेवा है और उसको सच्चाई को कोई हिला नहीं सकता है। सेवा करते रहिए, अंदर से एक ऊर्जा मिलती है और गरीब गुरबा का आशीर्वाद मिलता है, वही हम लोग के लिए काफ़ी है। सेवा करते रहते। पूर्णिया की जनता ने एक उदाहरण पेश किया कि पूर्णिया का सांसद या पूर्णिया का विधायक कोई पटना और दिल्ली से तय नहीं कर सकता है। पूर्णिया की जनता ने अपने नेता को बेटा बनाने का काम किया है और यह संदेश पूरे भारत में गया है कि जो भी सेवा काज करेगा, जो गरीब गुरबा की दुख दर्द में शामिल होगा या हर मुसीबत में खड़ा रहने का प्रयास करेगा, उसका जीत हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे शख्सियत भी नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि तो यह बात तय हो गया कि आप किसी को जितना टर्चर कीजिएगा, जितना आप उसको उत्पीड़न कीजिएगा, जितना उसके विरोध में प्रचार कीजिएगा, अगर वो सही मायने में सेवक है तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। आज हमें लगता है कि बिहार में एक नई राजनीतिक उदय हुआ है पप्पू यादव के जीतने से, और जो भी सेवा भाव से राजनीति करते हैं, जो समस्याओं के समाधान के लिए सड़क पर आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, गरीब गुरबा की मदद करते हैं, खास करके हम जैसे नौजवानों की एक उम्मीद जगी है कि जब पूर्णिया से पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद के चुनाव जीत सकते हैं तो हम और आप जैसे लोग भी अगर जनता की सेवा करें तो कोई सांसद विधायक बन सकता है, कोई पार्टी को जरूरत नहीं है। आपने बात करते हैं लेकिन उन्हें उनके पिताजी जो थे लालू जी, चाहे ये भी माई समीकरण की लोग बात करते हैं। नहीं लगता है कि मुस्लिम और यादव जो समाज है हमारे पॉकेट में, हम उसको रजिस्ट्री करवा लिए हैं। भाव आज से नहीं, लगभग विगत 10 वर्षों से जब हम अपने होश हवास में आए, और हमें लगता है कि राजनीति कोई पद के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप जनता के दिल में बसे हैं तो अभी भी आप विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जनता आपको मुहर लगाए तभी आप बड़े आदमी कहला सकते हैं या गाड़ी से चले तभी आप। लेकिन देखिए, हम तो लगातार 10 वर्ष से सेवा करते आ रहे हैं। बिहार की सबसे हॉट सीट लोकसभा सीट कहिए तो पूर्णिया में, जहां पप्पू यादव ने निर्दल मैदान में आकर उस सीट पर कब्जा जमाया। लोकसभा के चुनाव परिणाम आए और परिणाम में पप्पू यादव ने एक ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज की। तमाम जो नेता थे, महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन की तरफ से, तमाम लोगों ने पूर्णिया में अपना एक कसर तक नहीं छोड़ी पप्पू यादव को हराने के लिए। फिर भी पप्पू यादव ने मैदान में बाजी मार ली। हम बातचीत करने के लिए पप्पू यादव के पद चिन्ह पर चलने का कार्य करते हैं, गरीबों के नेता हैं और कहिए तो तरारी विधानसभा के एक आवाज़ बनते जा रहे हैं। हमारे साथ है रितेश कुमार जी, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है रितेश जी हमारे चैनल पर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि आपके नेता जिनको आप नेता मानते हैं, उन्होंने निर्दलीय मैदान में आकर एक ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज की। इसके लिए आपको बधाई और आपके नेता को भी बधाई। देखिए, सबसे पूर्णिया की जनता ने एक उदाहरण पेश किया कि पूर्णिया का सांसद या पूर्णिया का विधायक कोई पटना और दिल्ली से तय नहीं कर सकता है। पूर्णिया की जनता ने अपने नेता को बेटा बनाने का काम किया है और यह संदेश पूरे भारत में गया है कि जो भी सेवा काज करेगा, जो गरीब गुरबा की दुख दर्द में शामिल होगा या हर मुसीबत में खड़ा रहने का प्रयास करेगा, उसका जीत हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे शख्सियत भी नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि पप्पू यादव जी पूरे बिहार में घूम घूम कर जिस तरह से सेवा किए, चाहे वह बाढ़ का मामला हो या कोरोना का मामला हो, चमकीली बुखार का मामला हो, जिस तरह से अपनी जान की परवाह करते बगैर पप्पू यादव ने गरीबों के साथ खड़ा रहने का काम किया। चाहे अस्पताल का मामला हो, कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए पप्पू यादव जी जिस तरह से काम किए, उसका रिटर्न आया सामने। और ख़ास करके पूर्णिया की महान जनता को, जिन्होंने कोई पार्टी पर हुआ नहीं देखा, ना कोई जाति देखा, सर्व समाज के लोगों ने जिस तरह से पप्पू यादव जी को आशीर्वाद देने का काम किया, वो काबिल तारीफ़ है। मैं अपने तरफ से, भोजपुर की जनता की तरफ से, भोजपुर की धरती की तरफ से पूर्णिया की जनता को साधुवाद देता हूँ। क्या लगता है, कहा जा रहा है कि जो अति पिछड़ा समाज से थी, वहाँ से जो महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थी, कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है, राजनीतिक हत्या करने का प्रयास आप लोगों के द्वारा किया गया है। पप्पू यादव हो या लालू प्रसाद यादव की जो गठबंधन में शामिल पार्टियाँ थी, उनके द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या की गई। देखिए, बड़े बड़े नेताओं की अगर बात करें तो बड़े बड़े नेता तो ये चाहते थे कि पप्पू यादव जी की राजनीतिक हत्या हो। तभी तो जाकर वो रहते तेजस्वी जी आज बिहार के सिरमौर बनने का जो सपना देख रहे हैं, वो बोल रहे थे कि या तो हमको वोट दीजिए या तो भाजपा को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव जी को मत वोट दीजिए। लेकिन वहाँ की जनता ने अपना करिश्मा दिखाया और पप्पू यादव जी चुनाव जीतकर आज सदन में पहुँचने का काम किए हैं। तो यह बात तय हो गया कि आप
किसी को जितना टॉर्चर कीजिएगा, जितना आप उसको उत्पीड़न कीजिएगा, जितना उसके विरोध में प्रचार कीजिएगा, अगर वो सही मायने में सेवक है तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। आज हमें लगता है कि बिहार में एक नई राजनीतिक उदय हुआ है पप्पू यादव के जीतने से, और जो भी सेवा भाव से राजनीति करते हैं, जो समस्याओं के समाधान के लिए सड़क पर आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, गरीब गुरबा की मदद करते हैं, खास करके हम जैसे नौजवानों के एक उम्मीद जगी है कि जब पूर्णिया से पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद के चुनाव जीत सकते हैं तो हम और आप जैसे लोग भी अगर जनता की सेवा करें तो कोई सांसद विधायक बन सकता है, कोई पार्टी पोवा की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि ये जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं एनडीए या इंडिया के वोट देने की बात करते हैं, आखिर दिक्कत क्या थी तेजस्वी यादव को? पप्पू यादव से दिक्कत कहीं ना कहीं तो होगी, क्यों दिक्कत थी तेजस्वी यादव? देखिए, यहाँ तेजस्वी यादव जी की जो राजद पार्टी है, बड़ी पार्टी है, हमें कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन ये लोग जात की राजनीति करते हैं। इन्हें लगता है, तेजस्वी यादव जी, इन्हें लगता है कि यादव जो समाज है, ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन उन्हें उनके पिताजी जो थे लालू जी, चाहे ये भी माई समीकरण की लोग बात करते हैं। इन्हें लगता है कि मुस्लिम और यादव जो समाज है हमारे पॉकेट में, हम उसको रजिस्ट्री करवा लिए हैं। और इन्हीं संदर्भ में उन्हें लगता था कि अगर ये सांसद से चुनाव जीत जाएंगे तो इनके पास अट्रैक्शन है, सेवा करने की क्षमता है, ये एसी में नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी काफिला इनको नहीं चाहिए, हमेशा गरीब गुरबा की सेवा करते रहते हैं। हो सकता है कि हमारी राजनीतिक छवि पर असर आए, तो इनको अभी से ही चुनाव में मात दिया जाए, तभी जाकर तो ये उन्होंने बोला कि हमको अगर वोट नहीं देते हैं तो आप भाजपा को दे दीजिए। और वहाँ से पूर्णिया की जनता ने उनके कैंडिडेट को मात्र 23,000 वोट देकर जमानत जब्त कर दिया, राजद के कैंडिडेट को। पप्पू यादव जी को 6.25 लाख वोट आए और पप्पू यादव जी ने 5.5 लाख वोट से पूर्णिया से राजद के कैंडिडेट बीमा भारती जी को वहाँ से चुनाव हराने का काम किया। देखिए, आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप भी पप्पू यादव के पदचिन्ह पे चलने का काम करते हैं। एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें आप एक घायल व्यक्ति को, जो शायद सड़क दुर्घटना में घायल थे, उनको आप उठाकर अपने दोनों बाजुए के बदौलत अस्पताल ले जाने का काम कर रहे थे। क्या कहिएगा, आखिर क्या मिलता है आप लोग इस तरह के काम? देखिए, ये सेवा भाव आज से नहीं, लगभग विगत 10 वर्षों से जब हम अपने होश हवास में आए, और हमें लगता है कि राजनीति कोई पद के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप जनता के दिल में बसे हैं तो अभी भी आप विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जनता आपको मुहर लगाए तभी आप बड़े आदमी कहला सकते हैं, या गाड़ी से चले तभी आप। लेकिन देखिए, हम तो लगातार 10 वर्ष से सेवा करते आ रहे हैं, और जो भी हमारे क्षेत्र के गरीब गुरबा जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं उनको हम IGMS, PMCH, एम्स ले जाकर इलाज करवाने का काम करते हैं। हर संभव जो हमसे होती है या हमसे भी नहीं होती है तो फिर पप्पू यादव जी से भी जो मदद मिलने होते हैं हम दिलवाने का काम करते हैं। तो अभी क्षेत्र से आ रहे थे, एक नौजवान एक्सीडेंट कर तड़पड़ा रहा था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। वहाँ 15-20 लोग देख रहे थे लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। हमको लगा कि अगर इस पर हम काम नहीं करते हैं, इसको उठाकर अगर अस्पताल नहीं ले जाते हैं तो उसकी जान चली जाएगी। ब्लडिंग काफ़ी हो रही थी। जिस ज़माने में लोग कहीं भी दुर्घटना होती है या कोई घटना होती है, लोग को एक हुजूम जमी हो जाती है, लेकिन कोई हाथ तक नहीं लगाना समझता है। कहीं कहीं आप एक मानवता का परिचय देते हैं, आपको डर नहीं लगता कि हम फंसेंगे? आगे कहा जाता है कि फंस भी जाइएगा, तरह तरह की बातें होती हैं। देखिए, लड़ने भिड़ने वाले लोग और सेवा करने वाले लोगों की अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि आप जो कर रहे हैं वह सेवा है, और उसको सच्चाई को कोई हिला नहीं सकता है। सेवा करते रहिए, अंदर से एक ऊर्जा मिलती है और गरीब गुरबा का आशीर्वाद मिलता है, वही हम लोग के लिए काफ़ी है। सेवा करते रहते हैं। सेवा करते हैं। तरारी विधानसभा के लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि तरारी विधानसभा में आपका एक अलग जो है नाम है, अलग एक चर्चा बना रहता है, या पूरे कहीं भी जाते हैं, कहीं भी लोग मिलते हैं, सबके लिए करते रहते हैं। तरारी विधानसभा क्षेत्र मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और तरारी के लोगों ने मुझे पैदा किया है, तो तरारी की समस्याओं का समाधान करना मेरा जिम्मेवारी भी है, कर्तव्य भी है, और मैं बखूबी वहाँ की समस्याओं के लिए लेकर लड़ने का काम करता हूँ। अभी कुछ माह पहले हमने भूख हड़ताल भी किया था, उसमें पप्पू यादव जी भी आए हुए थे। तो जनता का जो समस्या है उसका समाधान करना हमारी जिम्मेवारी है और हम करने का काम करते हैं। अब आगे लगातार ऐसे ही काम होते रहेंगे? लगातार आजीवन सेवा भावना से राजनीति होती रहेगी। जिनको जो करना है, विरोध करना है, घिसी पिष्टी राजनीति करनी है, जातिवाद राजनीति करते रहना है, लेकिन हमारा जो काम है सेवा, हर जाति वर्ग के लोगों को लेकर अपना मानकर, अपना परिवार मानकर सेवा, तो सेवा कार्य चलते रहेगा, जो कुछ भी इसका अंजाम हो। कही जाती है कि इस उम्र में, जिस उम्र में अभी आप हैं, उस उम्र में लोग नौकरी चाकरी करके अपने घर परिवार को बसा लेते हैं।
ताकि कुछ हासिल हो, अपना परिवार अच्छा से भरण पोषण हो सके। लेकिन नीतीश कुमार को क्या मिलता है, नीतीश जी को आखिर क्या मिलता है समाज सेवा में, अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं इस क्षेत्र में, आखिर क्या मिलेगा अपने आजीवन समर्पित करने की बात? देखिए बात सही है कि मध्यम वर्गीय परिवार के जो लड़के होते हैं उन्हें आज के जो आर्थिक स्थिति है, विकट परिस्थिति है, उसमें नौकरी लेने की अति आवश्यकता है। लेकिन हमें लगा कि अगर सभी लोग नौकरी लेंगे, सभी लोग व्यवसाय करेंगे, तो फिर समाज की देखभाल कौन करेगा। समाज में जो भी कुरीतियाँ आती है, समाज के साथ जो भी भ्रष्टाचार होता है, समाज के साथ ज्यादती होती है, समाज में जो भी उत्पीड़न होते हैं, उसके लिए कौन लड़ेगा। तो हमें लगा कि समाज के लिए आगे आना होगा और अपना पूरा जीवन मैंने समाज के लिए न्यौछावर करने का काम किया। चलिए आगे क्या तैयारी है, आगे कहीं चुनाव लड़ने की भी तैयारी सोच रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए तरारी विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक थे अब सांसद बन चुके हैं, तो तरारी में उपचुनाव होने हैं। बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, सारे लोगों की चाहत है कि आप तरारी विधानसभा चुनाव में अपना ताल ठोकिए, हम सब आपके साथ हैं। तो मैंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी मैं राय मशवरा ले रहा हूँ सारे लोगों से, जो तरारी विधानसभा क्षेत्र के माननीय लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, या यूँ कहें तो समाज सेवी हैं, समाज के लिए शुभचिंतक, ऐसे ऐसे लोगों से मैंने लगातार गहन चर्चा अभी मैं कर रहा हूं। और ये चर्चा लगातार 1 सप्ताह 10 दिन तक चलेगी। उसके बाद आपके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आम लोगों की जानकारी दे पाऊंगा, या चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए रितेश जी थे और युवा समाज सेवी हैं, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए आए दिन लगातार इनकी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से कहिए तो धरातल पर जो लोग इन्हें जानते हैं, जो लोग इनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनको जानते हैं कि क्या कुछ है नीतीश कुमार जी गरीबों के लिए और तरारी विधानसभा के लोगों के लिए। बाकी पप्पू यादव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पप्पू यादव के पद चिन्ह पे चलते हैं, पप्पू यादव की जीत पर इनसे चर्चा हुई, काफ़ी समाज में हो रहे जुल्म अत्याचार को लेकर भी समाज में हो रहे सभी घटनाओं को लेकर इनसे चर्चा हुई। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।